हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फायर फाइटर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों फाइनली जो है आपको मैं बता देता हूँ कि जो कोर्ट का एक मैटर था कोर्ट के बारे में, और ये मैटर है वो काफ़ी टाइम से चल भी रहा है और आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी लिया होगा कि जो प्रैक्टिकल और फिजिकल से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन अपडेट हो रहे हैं, जैसे कोई स्टूडेंट कोर्ट में जा रहा है तो उसका क्या होगा। तो उसमें जो कम नंबर वाले कैंडिडेट हैं वो कोर्ट जा रहे हैं, या अन्य कोई समस्या है जिसकी वजह से स्टूडेंट कोर्ट गए, और कोर्ट फिर क्या डिसीजन लेती है उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कि इसमें तीन क्राइटेरिया रखे गए हैं। पहला क्राइटेरिया वो है कि जिसमें अगर फिजिकल के अकॉर्डिंग मान लो, जैसे फिजिकल करते समय बहुत से स्टूडेंट जो है, किसी को चोट आई है, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो ऐसे इससे रिलेटेड लगभग 20 से 25 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना बाइकआउट है वो ऑर्डर लेके आए हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं तकरीबन 30 के आसपास ऐसे केस हैं जिस केस में वो मतलब पहले ही अब्सेंट अब्सेंट के बाद उन्होंने कोर्ट में रीजन दे दिया कि इस वजह से हो गया। जैसे एक स्टूडेंट दो मतलब 3-4 दिन पहले उसका ऑपरेशन हुआ है, और एक लड़की है जिसका मतलब घुटने का ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से किसी के लड़का है जिसको कुत्ते ने काट लिया। तो इस वजह से बहुत से केस हैं जो मैंने देखे हैं, और उन केसेस में क्या होता है कि उनमें जो है वो चांस मिल जाएगा उनको। अगर मान लो आपको कोई पहले कुछ इश्यूज हुए हैं, कुछ चोट इंजरी हुई है, तो विज्ञप्ति में लिखा है मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कोर्ट मौका देता है, क्योंकि वो कोर्ट है वो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेता है, आप सबको पता भी है। तो कोर्ट है वो उनको मौका देगा। पहला ये है कि जो स्टूडेंट अब्सेंट हुए किसी कारणवश, वो अगर रीजन देंगे तो उनको दोबारा मौका दिया जाएगा। सेकंड वो है जिसमें अपने जो भी प्रोसेस के समय, प्रैक्टिकल फिजिकल के समय कोई स्टूडेंट इंजर हो गया, उसको भी मौका मिलेगा। तीसरा आता है जो नियमों के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे विज्ञप्ति के अंदर दिया गया था कि 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया, और उनका क्राइटेरिया जो मेरिट बेस है वो 33 और 28 रखी गई थी। 33 से ऊपर तो आपके नंबर, जनरल ओबीसी है, जनरल ओबीसी में 33% से ऊपर आपका मार्क्स स्कोर किसी भी हालात में होना चाहिए। अगर इतने नंबर नहीं होते हैं, उसके अलावा ऊपर सीट खाली रहती है, तो सीट को खाली रखने का जो है प्रावधान था। मतलब इस क्राइटेरिया से, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक में एक मेरिट की प्रायोरिटी रखी गई थी कि यहाँ तक आप अगर मार्क्स लेते हैं तो आपको मिलेगा, इससे नीचे लेते हैं तो सीट खाली रह जाएगी लेकिन नहीं मिलेगा। अपने वाले में भी सेम कंडीशन है, 33 और 28 का प्रावधान है। 33 जिसने लिया उसका सिलेक्शन होगा, 28 जिसने लिया उसका होगा। उसका तब होगा जब आगे कैंडिडेट नहीं होंगे। एक पोस्ट पे 10 कैंडिडेटों का, यानी 10 गुना कैंडिडेटों को बुलाया गया था, जिसमें 6000 शामिल हो। जो 6000 अवेलेबल है, तो उससे नीचे वाले कैंडिडेटों को है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि हमारे इतने बन रहे हैं। तो वो क्राइटेरिया में उसमें क्या डिसीजन होता है कि उसमें जो स्टूडेंट, अब उसमें बहुत से हैं, कोई कहेगा कोर्ट जाने पे मौका मिलेगा, कुछ कह रहे हैं मौका नहीं मिलेगा, और कुछ कह रहे थे उनका कुछ नहीं बटेगा। उसमें भी मैं आपको विस्तार से, क्योंकि हम आपको काफ़ी समय हो गया मैं इस बारे में चर्चा भी नहीं कर पाया आपसे, तो उस बेस पे मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप अपना दिमाग ना खराब करें उस मैटर के बारे में। और वो आएंगे तो किस बेस पे आएंगे, और उनका कुछ कह रहे कि उनका कुछ नहीं होगा, तो कुछ होगा वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है। कोर्ट अगर मतलब जज जो होते हैं, जब हम उस पोजीशन में जाते हैं, तो हम जैसे केस लड़ते हैं, आप केस लड़ोगे तो सामने जो पार्टी है वो बनेगी, पार्टी मतलब पार्टी बनाई जाती है। जैसे आप अपने होगी सही की, उसके अलावा जिसके खिलाफ आप केस लड़ रहे हैं उसमें बोर्ड और डीएलपी दोनों को बुलाएंगे, और इन दोनों के वकील बहुत मतलब इस कंडीशन में होते हैं कि वो जाते नहीं है ज़्यादातर केसों में। और केस किस प्रकार का, जो जैसे अपने अब जो हम लोग लड़ रहे हैं उस प्रकार के केस में वो जाते नहीं, क्योंकि उनको पता है अभी रिजल्ट भी नहीं आया, मतलब ना ज्वाइनिंग दिए, तो उससे पहले जो केस जीत के आएंगे उनको सोल्व कर देंगे। लेकिन अगर बात केस कैसे लड़ते हैं, सामने वाली पार्टी के वकील ज़्यादा एक्टिव कैसे होते हैं, जैसे मान लो 29 पोस्ट है मान लो फील होगी, उसके बाद एक पोस्ट पे इतना डीपली कोई केस है, स्टूडेंट ने केस फायर मतलब वहाँ पे रिट जो है वो लगा दी। उस केस में क्या होता है, वकील है वो बहुत एक्टिव होता है इनका, क्योंकि एक सीट जो देंगे तो उसका जवाब देना पड़ता है। बोर्ड सीट देगा, डीएलबी कहेगी हम सीट कहाँ से दे, हमारे पास है नहीं, तो उस कंडीशन में इनका वकील एक्टिव होता है। इस केस में एक्टिव नहीं होता, इसलिए कोर्ट ऑर्डर है वो निकल जाते हैं, क्योंकि इनका सामने की पार्टी का वकील है वो हमारे सामने केस नहीं लड़ता है।
अब इस कंडीशन में क्या होता है, कुछ कहते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद, हाँ रिजल्ट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइनिंग होती है ना, ज्वाइनिंग मतलब जब तक ना हो तब तक केस का सोल्यूशन हो सकता है। तो अभी तक तो फायरमैन का रिजल्ट भी नहीं आया, पहले दोगुना रिजल्ट आएगा, फिर दोबारा रिजल्ट आएगा, फिर ज्वाइनिंग होगी, तो अब तक टाइम लगेगा। तो उससे पहले जो कोर्ट केस कोई भी स्टूडेंट कोर्ट केस जीत गया है उसका मौका दिया जाएगा। मौके में भी एक चांस है, जैसे कुछ कैंडिडेट हैं जो पॉइंटों से रहे हैं, मतलब हो सकता है इंटेलिजेंट, बहुत लड़के ऐसे थे जो इंटेलिजेंट थे लेकिन किस्मत की बात होती है, कई बार नहीं होता, जो पॉइंटों से रह गए, वो स्टूडेंट हैं, उनको मौका अगर मिलता है तो फाइनल मेरिट में बिल्कुल नंबर बनाने का पक्का चांसेज है उनका। अब सेकंड ये है कि भाई उसमें एक ये भी चीज़ें हैं कि भाई मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा या मिलेगा, इसमें दोनों तरफ तुले हुए हैं हर स्टूडेंट। तो इसलिए क्या है कि लोग तैयारी भी नहीं कर रहे। अब मान लो जिसने मैंने रिट लगाई है और मैं तैयारी नहीं करूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लगा दी, अगर मुझे मौका मिलता है तो 10 दिन का टाइम देंगे, वो 10 दिन पहले निकाल देंगे कि भी इन अभ्यर्थियों को जयपुर यहाँ लोकेशन पे इनको फिजिकल और प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो 10 दिन में तो तैयारी हो नहीं पाएगी आप सबको यार। उन्होंने अगर सिलेक्शन पहले हुआ नहीं है तो उन्होंने तैयारी, ये तो है नहीं कि भी तैयारी कर ली, क्योंकि अपने लोगों को तो ज़्यादा टाइम मिल गया था, रिजल्ट से पहले ही तैयारी लग गई थी, रिजल्ट आने के बाद भी 6 महीने से ज़्यादा मिल गया था, लेकिन उन लोगों ने तो पहले की नहीं। अब सर्दी का टाइम है, इस प्रकार से तो अपने से तो पहले तैयारी कर ही नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका प्री प्लान नहीं है कि भी होगा फिजिकल और हम लोग तैयारी करें। तो उनको अगर मौका मिलता है तो विद इन 10 डे का टाइम मिलेगा, और 10 डे में कोई तैयारी नहीं होगी तो उनका उस हिसाब से देखा जाए तो उनको फाइनल में पहुंचने का चांस बहुत कम है। अगर उनमें से कोई एक्टिव स्टूडेंट है, तैयारी कर रहा है दबा के, नंबर 1-2 कम भी है इसमें, जैसे उसको मौका मिलता है तो फाइनल रिजल्ट में वो जगह बना सकता है। तो इसमें लगभग चांस तय है जिन जिन लोगों ने रिट लगाई है, मतलब कोई भी अभ्यर्थी जिसने कोर्ट केस किया है नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, उसको फाइनल है वो फिजिकल और प्रैक्टिकल का पक्का चांसेस मिलने का प्रोग्राम है, और 101% मिलेगा, ये मेरा आइडिया है एक प्रकार से, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा, जो कोर्ट मतलब जो पहले इंजरी हुए हैं और जो फिजिकल के दौरान इंजर हुए हैं कोई भी स्टूडेंट वो, और या जिसको किसी को हाइट या चेस्ट में निकाल दिया है और वो कोर्ट से रीअपील करके आता है, तो इनका तो कन्फर्म होगा। और जो नंबर कम है एक क्राइटेरिया, उनका भी 101% चांस है कि उनका प्रैक्टिकल और फिजिकल होगा। इसके अलावा आपका जो भी क्वेश्चन है कुछ भी रिलेटेड टू इससे, मतलब आपको किसी की कुछ कंडीशन है, जैसे कोई कोर्ट केस लगाना है, कैसे लगाना है, क्या क्या प्रोसेस है, उसके अलावा उसके बारे में अगर आपको डीपली जानकारी चाहिए तो मुझे फेसबुक पे आप मैसेज कर सकते हैं। और फायरमैन के रिजल्ट की मेरिट के बारे में जो वीडियो है वो मैं शायद कल या तो लाइव आ जाऊँगा आपके साथ, या आपको मेरिट का अकॉर्डिंग बता दूंगा, क्योंकि रिजल्ट भी जल्दी 1-2 दिन में आने की 2-3 दिन में आने की पूरी संभावना है। तो फायरमैन का जो मेरिट बेस्ड वीडियो है वो आपको मैं जल्दी कल तक प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा जो भी आपका कोई डाउट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या कुछ क्रिटिकल कंडीशन कुछ बार हो जाती है, कुछ मिस्टेकें रह गई होगी डॉक्यूमेंट वगैरह में फॉर्म के समय, इस हिसाब से तो वो जो प्रोसेस है उसके बारे में अगर कोई आपको सेपरेट क्वेश्चन है आपका प्राइवेसी में, तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। और इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ भी आपको डाउट लग रहा है तो। और कल अपने मिलते हैं, या तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा या अगर लाइव आने का मेरा पूरा प्रोग्राम है, ताकि आपका क्वेश्चन है वो लाइव में डाउट क्लियर हो जाए। तो इसलिए मैं लाइव आऊँगा तो टाइम डाल दूंगा, नहीं तो कल आपको फायरमैन से रिलेटेड मेरिट का जो है वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।